रही हो? मंगनी की पिक्चर्स? मुझे भी दिखाओ। देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं अली, और रंग कितना अच्छा लग रहा है सूट का। और शहबार बाजी उस दिन किस तरह कह रही थी कि अली को रंग पसंद नहीं आया। हाँ, तो मैंने भी उन्हें साफ कह दिया कि फरवा बाजी को भी कुछ पसंद नहीं आया। लाइन क्या थी? एक मामूली सा सूट, एक मामूली सी चप्पल और कॉस्मेटिक, उसमें भी 3 चीजें। ऐसे कौन करता है? और आपकी सास हाथ में 1000 रुपए पकड़ा के चली गई, मंगनी की अंगूठी तक नहीं लेकर आई। बताओ, मंगनी की अंगूठी या सोने की अंगूठी कोई 1000 रुपए में आती है? तौबा है, कंजूस लोग हैं। सही बात है। हाँ बेटा, तुम्हें इस तरह शहबाज से नहीं बोलना चाहिए था कि फरवा को कुछ नहीं पसंद आया। पता है उनका मूड खराब हो गया था। तो शुक्र करो मैंने बात संभाल ली। अच्छा अम्मी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो जो हमारे मुंह पे बैठ के हमारे दिए हुए कपड़ों की बुराइयां कर रहे थे, वो कुछ नहीं। हमने एक एक चीज इतनी कीमती और महंगी दी है, उन्हें अपना मामूली सा सामान नहीं दिख रहा था। चीज़ों में क्या रखा है? फरवा शादी के बाद पहनने ओढ़ने की सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेगी। और लड़के वाले ऐसे ही होते हैं, लड़की वालों को बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अम्मी आप ना बस रहने दें। आप तो ऐसे बोल रही हैं वो लड़के वाले नहीं कोई बादशाह हो गए, और वो जैसे चाहे हम पे हुकूमत चला सकते हैं। और वैसे भी बाजी की सास और नंदे बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, बाजी तो इतना कम बोलती हैं, इनका गुजारा कैसे होगा वहाँ? ये तो इतना कम बोलती हैं कि अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाएंगी। देखा था आपने अपनी सास को, स्टेज से उतर ही नहीं रही थी नीचे। कौन करता है ऐसे? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे उसे तो अली के साथ रहना है ना। अली बहुत अच्छा लड़का है। और शहवार अपने घर की है, शिफा की शादी हो जाएगी। शुक्र करो सब साथ खैरियत से हो गया। मेरी बेटियां इज्जत से अपने घर की हो जाएं तो मुझे सुकून आ जाएगा। फरवा, फरा, उठो बेटा। बेटा उठो। क्या हुआ अम्मी? उठ रही हूँ ना, आप तो बैठे हैं। फरा, उठो बेटा, दावत का इत्माम करना है। अब किन की दावत अम्मी? आज तो छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन कौन आ रहा है? बेटा तुम्हारी सास का फोन आया था, वो लोग आ रहे हैं रात को। क्या आज फिर आ रहे हैं ये लोग? परसों ही तो आए थे। आज तो छुट्टी वाला दिन है ना अम्मी। मंगनी के बाद 6ठी बार आ चुके हैं ये लोग। अम्मी इस तरह हमारा पूरा बजट आउट हो जाएगा, इनका नाश्ता और खाना कर करके। बेटा मैं क्या करती, मना तो नहीं कर सकती थी ना। मेरे तो खुद हाथ पैर फूल गए। कह रही थी बहू की याद आ रही है, मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, आप नाश्ता लगा दीजिएगा। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास जो हम इतना इंतजाम करें? अरे बेटा उन्होंने साफ कहा है कि रात का खाना हम आप लोगों के साथ खाएंगे। वैसे बुरा मत मानिएगा अम्मी, बहुत ही ढीठ है आपकी की सास और नंद। बस उनको ना फ्री में मजे मजे के खाने खाने की आदत हो गई है और कुछ नहीं। सही कह रही है फरा, आप उन्हें साफ मना कर देती। बेटा कैसे मना करती, तुम्हारे ससुराल का मसला है। अच्छा जल्दी से उठो, देखते हैं क्या क्या बनेगा। अच्छा ठीक है, आप चलें, हम आते हैं। चलो जल्दी से आओ। अच्छा अम्मी आ रहे हैं हम लोग। पता नहीं किन लालची लोगों में अम्मी ने फंसा दिया हमें। अरे तुम दिल छोटा नहीं करो, क्या पता अली भाई को इनके करतूतों का ना पता हो। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं एक काम करती हूँ, आज दोपहर में ना अली भाई को फोन करती हूँ, तुम परेशान मत हो। अच्छा अभी तो उठो, अम्मी खामखा परेशान हो गई हैं। हेल्प करते हैं। झंझट में डाल दी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अली भाई, पहचाना आपने मुझे? मैं फरा बात कर रही हूँ, आपकी साली। जी जी पहचान लिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। हाँ तो मैं इतना भी गायब दिमाग नहीं हूँ भाई। अच्छा, इसका मतलब कुछ कुछ तो है ना? बहुत हाजिर दिमाग हो तुम मेरी तरह। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपकी ये खुसूसियात का मुझे पता नहीं था। खैर ये सब छोड़े, आप ये बताएं रात में खाने पे आ रहे हैं ना?
असल में फरा, मैं तो आना चाह रहा था मगर मुझे अम्मी और बाजी ने कहा कि यूं बार बार ससुराल जाना शादी से पहले लड़के का ठीक नहीं होता। लो जी, ये कैसी बात कर दी आपने? जब लड़के के घर वाले बार बार लड़की के घर आ सकते हैं तो फिर लड़का क्यों नहीं? वैसे आपकी बहन ने ना हमारी अम्मी से कहा था कि आप शहर से बाहर गए हुए। अच्छा, ऐसा कहा उसने? जी। अच्छा ये बताएं, रात में आपके लिए खाना घर भिजवा दूं? वैसे भी आपके घर वाले चाय के बाद खाना खाकर ही आएंगे। ओ, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, आप प्लीज़ तकलीफ में मत पड़े और उन्हें भी चाय पिलाकर रवाना कर दीजिएगा, ज़्यादा एहतमाम मत कीजिएगा। अच्छा, लेकिन आपकी छोटी बहन शिफा ने तो बारबेक्यू की फरमाइश की थी। ऐसा कहा उसने? उसका बचपना नहीं किया अभी तक। चले, कोई बात नहीं। चलें, आप लोग फिक्र न करें, मैं आइंदा उन्हें ठीक ठाक समझा दूँगा। चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, अली भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं। वो एक सादा मिजाज इंसान है, बस किसी हद तक वो अपनी चालाक माँ और बहन की गिरफ्त में फंसे हुए। मैंने कहा था ना, मैं कैसा चक्कर चलाऊंगी। मैं कहती हूँ कम से कम शुक्र है इनको सही गलत की तमीज तो है, नहीं तो मैं डर गई थी। मैंने तो पहले ही कहा था, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आगे आगे क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, किचन में देख के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना, मुझे भी तो कपड़े प्रेस करने हैं, अपनी तैयारी भी करूँ मैं। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? अरे तुम, कुछ चाहिए था तुम्हें? हाँ, वो मुझे एक गिलास पानी दे दो। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने जो चाय के साथ समोसे रखे थे ना, वो बड़े मज़ेदार थे। इस आइटम को तो तुम लोग मुस्तकिल कर लो जब भी हम आए। ठीक है। अल्लाह, तुम्हारा नेकलेस कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था। हाँ, बड़ा फैंसी डिज़ाइन है। अगर ये फरवा भाभी के पास होता ना तो मैं ले लेती हूँ उनसे। फरवा बाजी अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, उन्हें बहुत बुरी लगती है ये आदत। अच्छा चलो, तुम लोग जब हमें ईद पे तोहफे दोगे ना तो उसमें ये नेकलेस ज़रूर देना। वैसे ईद पे तो लड़की को तोहफे दिए जाते हैं ना। रही बात अली भाई की, उनकी ईदी तो हम भिजवा देंगे जितनी हमारी हैसियत होगी। ये क्या बात कर दी तुमने? अच्छे खासे खाते पीते कराने के लोग हो तुम लोग, और वैसे भी तोहफे देने से तो प्यार बढ़ता है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें खाना साथ देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है वो लोग और फैल जाएंगे। अरे वो खाना तो मैंने अली भाई के लिए भेजा था, ताकि उन्हें भी पता चले कि जब उनकी माँ और बहनें आती हैं तो हमें किस कदर उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है। मेरी सास की आंखों की चमक देखी थी? बेटा कबाब तो रखे हैं ना। छोड़ो आप, हम अली भाई को फ़ोन मिलाते हैं, उन्हें भी तो बताइए सारी बातें। मैं आज सुबह से 2 बार अली को फ़ोन कर चुकी हूँ। यार वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं तो कहती हूँ तुमने बहुत अच्छा किया था जो उन्हें वक्त पर कॉल करके सब बता दिया। बहुत तेज़ हो तुम, बल्कि मैं कहूँगी बहुत अच्छी और अक्लमंद हो तुम। जी, क्योंकि मुझे मेरी बहन बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं जानती हूँ मेरी बहन तो कुछ करेगी नहीं, तो जो करना है वो फरा को ही करना है। अच्छा अब अली भाई को फ़ोन मिलाते हैं, सारा उन्हें भी बताएं सब कुछ। फरा का फ़ोन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस मैं फिक्रमंद हो रहा था कि अम्मी लोग काफ़ी देर से घर आए। जी वो दरअसल हमें भी ना इतनी सारी डिशेस बनाने में इतना टाइम लग गया कि पता ही नहीं चला, और मैं और बाजी भी बहुत थक गए। इस कदर एहतमाम की क्या ज़रूरत थी? वही तो मैं तो खुद कह रही थी, रिश्ते तो वही अच्छे होते हैं जिसमें अपना ही है। तो अब देखे ना, मैं तो जो बात करने के लिए फ़ोन मिलाया था वो तो भूल ही गई। मैं आपसे ये पूछ रही थी, मैंने आपके लिए खाना भेजा था, आपने खाया? फरा मेरी बहन, मैंने पहले भी कहा है इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, ये तो मेरी खुशी है। फिर भी ज़रूरत नहीं थी। चलो खैर, भेज दिया तो। फरवा से मेरी बात करवाओ ज़रा।
जी जी अभी करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाइए। खाना पसंद आया आपको? शिफा, इसका फोन क्यों आ रहा है? कहीं मेरा सेट मांगने के लिए फोन तो नहीं कर रही? हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं शफा बात कर रही हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नंबर सेव था तुम्हारा। अरे देखो तुम्हारी भाभी भी आ गई। ये लो अपनी भाभी से बात करो ना। हेलो शिफा, कैसी हो? मैं ठीक। भाभी आपकी याद आ रही थी तो कॉल कर लिया। बहुत अच्छा किया। भाभी मेरी ना 2 दिन के बाद सालगिरह है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खुश रहो। ऐसे कैसे ज़बानी विश कर दिया? मैं तो सोच रही थी आपके साथ बर्थडे मनाऊं। अब ऐसी शक्ल क्यों बना रही? ऐसा क्या बोल दिया शिफा ने? 2 दिन बाद शिफा की सालगिरह, कह रही थी हमारे घर आके मनाएगी। तोहफा भी उसको शानदार किस्म का चाहिए, नहीं तो सबके सामने रोना स्टार्ट कर देगी। और कह रही थी खाने का एहतमाम भी कर लीजिएगा। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। 2 दिन हो गए, अली की कॉल भी नहीं आई। पता नहीं माँ बेटियों ने क्या कहा होगा उनको। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी बोला होगा अब आप देखो आपकी बहन कैसा चक्कर चलाती है। हेलो। आज कैसे याद कर लिया आपने? मैंने सोचा आप तो याद करते नहीं हैं, तो हम ही आपको याद कर लें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है फरा, मैं तो फ़ोन करना चाह रहा था मगर अम्मी ने कहा कि आपकी अम्मी को पसंद नहीं है इस तरह लड़का लड़की का फ़ोन पर बात करना शादी से पहले। अरे अली भाई कमाल करते हैं आप भी। अगर आप फरवा को कॉल करके उसकी खैरियत मालूम कर लेंगे तो इससे अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी ऐसा कुछ अम्मी ने तो नहीं कहा। लगता है ये बात आपकी अम्मी के दिल की आवाज़ है। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा फ़ोन करूँगा। फरवा का क्या हाल है? फरवा भी ठीक है, बस वो बाजार जा रही थी। वो आपकी बहन है ना शिफा, उसके लिए महंगा तोहफा लेने और केक का ऑर्डर देने। क्या मतलब? वो शिफा का फ़ोन आया था ना बाजी के पास। वो कह रही थी 2 दिन बाद उसकी सालगिरह है, तो उसे महंगा सा तोहफा चाहिए और केक भी बहुत अच्छा चाहिए और खाने का एहतमाम भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, वरना वो घर में हंगामा मचा देगी। तो बस बाजी वही सब करने जा रही थी। हेलो अली भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? ये सब फरवा से शफा ने कहा है? हाँ हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप परसों आके खुद देख लीजिएगा। पता है मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, शिफा के लिए मैं गिफ्ट कैसे लूँगी? और अगर अम्मी से कहूँगी तो अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी, क्योंकि खाने का सारा एहतमाम वो कर रही है ना। आई एम सो सॉरी फरा, तुम फरवा को मना कर दो कि कोई तोहफा वोफा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अली भाई फिर तो वो नाराज़ हो जाएगी ना। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। और सुनो, कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़। आप देखते हैं उसकी बर्थडे कैसे। वैसे यार ये तो काफी ज्यादती है तुम्हारे घर वालों की। फिर क्या कहा तुमने साली को? मैं क्या कहता, मैं तो खुद ये सब सुनकर शर्मिंदा हो गया। वैसे भी यार तुम्हारी शहवार बाजी काफी तुम्हारे घर के मामला में बोलती है।
उनको शौहर जो शरीफ मिल गया। वो समझती हैं कि जिस तरह अपने शौहर को ट्रीट करती हैं इस तरह पूरी दुनिया को ट्रीट करेंगी। अपने शौहर पर ही हुक्म चलाने की आदत हो गई उनकी। वैसे इस मसले का हल है मेरे पास। तो बताओ। बाद में, पहले अपने घर जाकर अपने घर वालों से पट लेना। एक तो इतना भारी हाथ है तुम्हारा। अच्छा सुन, सबसे पहले घर जाकर अपनी साली को फोन कर और सब कुछ बता देना। याद रखना, लड़कियां बहुत हसास होती हैं। उन्हें वही मर्द अच्छे लगते हैं जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे। ठीक है, सच कहा है किसी ने। सच्चे दोस्त एक नेमत की तरह होते हैं। लो, आ गई तुम्हारी नंद और सास। हंगामा तो इतना मचाया हुआ था, बर्थडे है बर्थडे, और खुद देखो बिल्कुल सादे से कपड़े पहन के आए। असल में इन लोगों को शौक है रोज़ रोज़ अच्छे खाने खाने का। यूँ कहो कि फ्री के खाने खाने का। यही समझ लो। कितना रह गया? बस चाय बन रही है। मैं तुम्हें जाके। अरे आप लोग इधर हैं? मैं आप लोगों का कब से वहाँ इंतज़ार कर रही थी। मेरा केक कहाँ है? फर्क केक का तो ऑर्डर दिया था ना। वो तो मैं भूल गई। ये भी कोई भूलने की बात है? मुझे लगा बाजी मजाक कर रही हैं, और वैसे भी तुम्हारी बर्थडे थी तो मेरे ख्याल से तुम केक लेके आती ना। ऑर्डर तो दिया था ना तुमने, क्या हुआ, नहीं बना? आंटी ऑर्डर दिया ही नहीं, भूल गई हैं आपकी साहबजादियाँ। ऐसी सता रही है तुम्हें, मुझे पता है ऑर्डर दिया है इसने। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ओह, अब अगर जान वापस आ गई तो तुम जाके बैठो, हम बस अभी आ रहे, जाओ। शुक्र है गई। ये हम किन लोगों में इतनी मासूम बच्ची दे रहे हैं? अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, अली भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं। अच्छा होता तो उन्हें समझाता ना। अम्मी अब आप देखना, वो उन्हें सब कुछ समझा देंगे। केक तो बस अच्छा था, कहाँ से मंगवाया था भाभी? अस्सलाम वालेकुम। अली तुम यहाँ कैसे? मैंने बुलाया था अली भाई को, मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दूंगी। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अली भाई आप बैठिए ना। थैंक यू। रज़ा तुम कब आए दुबई से? बस मुझे कुछ दिन हुए आए हुए। कमाल है, हमें तो पता ही नहीं था, चक्कर भी नहीं लगाया घर पर। वैसे अली से तो मुलाकात होती रहती है। आप बताएं कैसी गुजर रही है? हाँ बस ठीक हूँ। रज़ा, ये मेरी मंगेतर है फरवा, और ये मेरे साली है फरा। हाँ, इन्हें देख के ही अंदाजा हो गया था कि यही आपकी मंगेतर हो सकती है और ये साली। मैं चाय लेके आती हूँ। आप लोग कोई गिफ्ट नहीं लाए शिफा के लिए? आज उसकी बर्थडे है। बर्थडे? शिफा, इससे पहले तो तुमने कभी बर्थडे नहीं मनाया। वो असल में भाभी के साथ मिल बैठने का बहाना था। हाँ तो शिफा का तो बस नहीं चलता, हर वक्त फरवा के साथ बैठी है। हाँ तो उनके घर आके मनाना अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हें शौक था तो तुम उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती। कितने इंतजाम किए होंगे इन्होंने। भाभी वहाँ आती भला? और रज़ा, आपसे तो मैं बहुत बड़ा गिफ्ट वसूल करूँगी। अरे आप फरमाइश तो करें, बाकी देना ना देना वो तो मेरी मर्जी। क्या मतलब, आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगे? देख रहे हैं भाई, आपके दोस्त कितने कंजूस हैं। आप क्या हो गया, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई, इसी फिजूल बातें कर रही। हाय हाय, मेरी बच्ची ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम डांटने लगे? अभी मांग कर गिफ्ट लेना क्या अच्छी बात है। भाई मुझे तो लग रहा है कि मिस शिफा ने भाभी से भी मांग कर ही गिफ्ट लिया होगा है ना? अरे आपको कैसे पता चला? अरे आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए? चाय आ गई?
क्या हुआ शिफा, ड्रेस कैसा लगा? बस ठीक है, असल में मुझे कलर नहीं पसंद। हाँ ना, उसका कलर है। अरे एक काम करते हैं शिफा, ये ड्रेस भाभी को वापस दे दी, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बहुत मेहनत से ख़रीदा होगा, और अगर तुम्हें ये कलर पसंद नहीं तो ये सूट ज़ाया हो जाएगा, और भाभी पर तो ये सूट बहुत अच्छा लगेगा। अब आई एम रियली सॉरी भाभी, अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, आप बुरा मत मानिएगा। मेरा ये मतलब तो नहीं था। बस छोड़ो, बात ख़त्म करो, जो भी मतलब था तुम्हारा। फरवा, अब ये सूट तुम रखो, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा आप लोग हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। अरे नहीं बेटा, खाना खा के जाना। नहीं आंटी, आपने इसके दर बेतकल्लुफ़ी के साथ हमें चाय पिला दी तो अब गुंजाइश नहीं है। आप ये लो फरवा, ये केक के पैसे जो हैं वो ये रखो। नहीं अली भाई, पैसों की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी शिफा फरवा बाजी की भी बहन है। अरे नहीं रखो। हाँ तो क्या हो गया, अली अब कोई गैर थोड़ी है। ठीक है, अब अगले इतवार को आप लोग हमारे घर पर आइएगा, सब खाना खाने ज़रूर आइएगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है। लगता है आज ख्वाब भी बहुत अच्छे आएंगे। आज तो बड़ा मज़ा आया, पता है अम्मी भी बहुत मुतमईन है। शुक्र है अब पूरे हफ्ते ना तुम्हारे ससुराल से कॉल नहीं आई। अब सो जाओ। बिस्मिल्लाह। अरे आप लोग? जी हम। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा हमारा आना? नहीं, मेरा मतलब था यूं अचानक बगैर बताए आने से पहले कम से कम एक फ़ोन ही कर देते। नहीं तकल्लुफ़ कैसा, अब तो बेटा हमें अली ने ही कहा था। ओह, तो आप अली की दावत पर आए, लेकिन अली तो घर में मौजूद है नहीं। अरे आप लोग आए हैं? बाजी आप इन्हें अटेंड करें, मुझे मोमल के जाना है, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। ठहर जाओ, अभी रुक के चल जाना। नहीं सॉरी, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ, मैं बस निकलती हूँ। और क्या हाल है आप लोगों के? लगता है आप लोग डिस्टर्ब हो गए हमारे वजह से। जी, कल हम एक शादी में गए थे, बहुत थकन हो गई। आज सुबह काम वाली भी नहीं आई तो काम कर करके थकन हो गई, थक गई बहुत। शिफा से कहना चाय पी के जाए। जी अम्मा। और असल में मेरी बेटी पे जिम्मेदारियां बहुत, तो आपके यहाँ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी अब? जी हाँ, दोनों कितने रह गए शादी में? अरे शादी से पहले अली भी फर्नीचर बदलने के लिए कह रहा था कि पुराना हो गया है, अब इस लड़के को कौन समझाए कि बहू तो लाएगी ना नया फर्नीचर, क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की, और आप तो अच्छे से अच्छे जहेज देंगी ना। अरे सॉरी, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं बेटा। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस आंटी बता रही थी कि उन्हें जहेज में क्या क्या और किस तरह का सामान चाहिए। बस उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई कि आप लोग आ गए। अरे नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वो मर्द ही क्या जो बीवी को देने के बजाय उनसे लेने की फिक्र में रहे। शिफा, शहवार, क्या हुआ अम्मी, क्यों बुला रही हैं आप? अरे आप आए हैं? और यकीनन आप कहीं जा रही हैं? जी नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है, हमारे घर में मेहमान आए हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं। तुम यहाँ पर आकर क्या बैठ गई? जाओ जाकर मेहमानों के लिए चाय का बंदोबस्त करो। शहवार बाजी बना रही हैं चाय। तो तुम जाकर उनकी हेल्प करवाओ। असल में भाई कल से मेरी तबीयत ना ख़राब है। फरा
अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम चली जाओ किचन में। हाँ हाँ, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, मैं चला जाता। अरे भाई, आप बहनों के होते हुए आप काम करेंगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। नो इट्स ओके, मुझे आदत है। अरे भाई बैठे आप। शुरू में ससुराल वाले ऐसे ही प्यार जताते हैं, मतलब पूरा होने पर सब भूल जाते हैं। और रिश्ते वैसे भी खून के ही होते हैं। शिफा, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, एहसास के भी होते हैं। खैर, मैं किचन में जाती हूँ। बस आप चले तो गए, लेकिन क्या करें, यही मामला था। देखिए, चले गए? अम्मी, आपने उन लोगों के लिए कोई एहतमाम नहीं किया था। अगर रजा बेकरी से सामान ना दिलवाता तो आज तो हम शर्मिंदा हो जाते। कैसा आत्मा, हम सफेद पोश लोग हैं, जो हैसियत थी वो रख दिया। भी वो लोग भी तो अपनी हैसियत से हमारे लिए बढ़ चढ़कर ही करते हैं ना। तुम चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब वैसे मैं भी इसलिए आया था कि शहवार बाजी ने कुछ अच्छे खाने का एहतमाम किया होगा। तुम भी तो हमेशा घोड़े पर सवार होते हो, कभी आओ फुर्सत से खाने पर। अब चलें ठीक है, अब तो वैसे भी अली की शादी के सिलसिले में आना जाना लगा रहेगा, और वैसे भी एक ही हफ्ता तो रह गया अली की शादी में। हाँ ये तो है। और तुम्हारी भाभी कैसी है, कब आ रही है वो पाकिस्तान? देखें कब चक्कर लगाती है वो, अभी तो उनका कुछ पता नहीं है। और वैसे भी वो मसरूफ है, लड़की ढूंढ रही है मेरे लिए। अच्छा, अच्छी लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल। और तुम्हारी भाभी को तो तजर्बा भी नहीं है, उनसे कहना यहाँ आ जाए, मैं उनको अच्छी लड़कियां दिखा दूंगी। मगर मेरा तो एक ही लड़की से शादी करने का इरादा है। पागल, एक ही लड़की पसंद करोगे ना शादी के लिए? मेरा ये पैगाम अपनी भाभी को दे देना, बल्कि ऐसा करो मुझे उनका नंबर दो, मैं खुद फोन कर लूंगी। अब वो एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है, घर पर भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं कल फोन करके तुमसे नंबर ले लूंगी। अच्छा, तुम्हारी भाभी कैसी लड़की चाह रही है? अब बस एक प्यारी सी लड़की। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। ओहो, आपको क्या बीमारी हो गई? पहले तो ये बताएं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाई नंबर तो अली ने दिया, और बीमारी मुझे दिल की लग गई है। आज रात को ही भाभी को फोन करूंगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? जी हाँ, बस ये बताने के लिए कि लड़का बगल में है और शहर में ढूंढा जा रहा है। भाई मुझे आकर पाबंद कर ले। अच्छा, अगर भाभी को उनका देवर पसंद नहीं आया तो? अरे तो आप सिफारिश कर दीजिएगा। मैं सिफारिश के सख्त खिलाफ हूँ। और भाभी के देवर को तो अच्छा समझती हो ना। फरा, मजाक एक तरफ, तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हो, और मैंने इस बारे में भाभी से भी बात कर ली। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकी, जैसे ही आती है तुम्हारा रिश्ता लेने आ जाएगी। लेकिन ये मुश्किल होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ शहवार बाजी और परवीन आंटी आपको शिफा के लिए पसंद करती हैं, और वैसे भी शिफा खुद भी आपको पसंद करती है। मैं बाजार में बिकने वाला कोई खिलौना नहीं जो लाडली की झोली में खरीद के डाल दिया जाए। हाँ, मगर इस वजह से फरवा बाजी के लिए कोई मुश्किलात ना खड़ी हो। देखो, अली बहुत अच्छा लड़का है, और मेरा यकीन करो वो खुश रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसका मतलब अली भाई को सब कुछ पता है? अरे उसे एतमाद में लेकर ही तो तुम्हारा नंबर लिया, और वो सुनकर काफी खुश हुआ और थोड़ा बहुत परेशान भी हुआ उनकी अम्मी शिफा और बाजी की ख्वाहिश पर। मैंने कहा मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा ये बताओ, कल बारात है, क्या पहन रही हो? भाई जो भी पहनो अच्छे से तैयार होना। वैसे मैं आपको ये क्यों बताऊं, जब कल आऊंगी तो देख लेना।
पिक्चर कितनी अच्छी है। हाँ, और बारात में भी तुम कितनी अच्छी लग रही थी ना। बस ये फराह की वजह से मेरी पिक्चर खराब हो गई। सही अच्छी लग रही थी, चलती है तुमसे। अल्लाह ये वाली कितनी अच्छी, ये मेहंदी की शादी की दोनों अच्छी है, बहुत फराह की वजह से खराब हो गई। अरे तू चुप कर, मैं बोलता हूँ। वालेकुम अरे अस्सलाम। आंटी आप लोग क्या कर रहे हैं? सब काम छोड़े, पहले मिठाई खाएं। ये ले। मिठाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए आप? बहुत मजे की है। किस खुशी में ये तो बताओ। वो मेरी बात पक्की हो गई है। बात पक्की? वैसे आप लोग इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा रिश्ता तय नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं ना। बस यही कहा है कि भाभी लड़की तलाश कर रही हैं। हाँ, वो मैंने सोचा जब मेरे दोस्त अली की शादी हो सकती है तो भला मैंने क्या किया, मैं भी कर ही लूं। कहाँ किया तुम्हारी भाभी ने रिश्ता पक्का? अरे आंटी, बहुत अमीर लोग हैं वो। हाँ भाई, आजकल तो हर कोई अमीर की लड़कियों को ही देखता है। गरीब की लड़कियों में कितने भी गुण हो, कंवारी ही रह जाती है। अरे आंटी, अब कोई किसी के लिए रुकता थोड़ी है। हर कोई अपने अपने वक्त पर शादी कर ही लेता है। मगर अच्छे लड़के तो बड़े घर की चुड़ैलें ही उचक लेती है ना। और लड़के भी कितने बेहया हो गए ना कि उन्हें अमीरों से रिश्ता जोड़ना है। और बड़े घराने की लड़कियों को आता ही क्या है सिवाय मेकअप के। अगर बगैर मेकअप के देख लो ना तो डर जाओ। अरे आंटी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और वो वैसे भी मेरी भाभी की कज़न है। और हाँ, मैंने उन्हें बगैर मेकअप के भी देखा है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारी भाभी की कज़न है, जब भी वो इतनी जल्दी मचा रही थी। और वैसे भी आजकल की भाभियाँ कहाँ चाहती हैं कि देवरानी उनसे अच्छी है। खैर आंटी, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा ये बताएं कि फरवा भाभी कहाँ हैं? कहाँ होंगी? अपने कमरे में। मैं बुला के अरे आप लोग ऐसे क्यों सकते में आ गए? मिठाई तो खाएं, इतनी खुशी की बात है। हाँ बस बेटा खा ली। आंटी मुझे तो बहुत पसंद आई वो लड़की, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा तो फिर तुम कब तक हो पाकिस्तान में? मैं बस शादी करके फौरन। आपने तो कहा था बाजी आप मेरी शादी करवाएंगी। मेरी तो यही ख्वाहिश थी। चुप हो जाओ मेरी जान, अगर फरवा ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। हम क्या सोचे बैठे थे और उसकी मिसनी भाभी ने उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया। देखा था कैसे नन्ना बन रहा था, इतना भोला नहीं है रजा। अरे इशारों इशारों मैंने कई दफ़ा शिफा की बात रखी उसके सामने, अपनी ख्वाहिश का इजहार करा, लेकिन सब कुछ जान के भी ना अनजान बन रहा था। और आज रिश्ता पक्का होने की खबर दे रहा है। दौलतमंद लड़की है, उनके सरमाए में मजीद इजाफा होगा। खाक डालो। अरे मेरी बच्ची को कोई रिश्तों की कमी है? एक छोड़ हजारों मिलेंगे। मैं तो इसी आस में थी। खैर सुरैया है ना, उससे बात करूंगी, सुना उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। अरे मेरी बच्ची तू जा, देख इससे भी अच्छा रिश्ता होगा। जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। ये घर आपका अपना है? जी असल में ये घर किराए का है। वो हमारा घर जो है ना आबाई शहर में। तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं रहते? वो असल में मेरे बेटे की जॉब यहाँ है ना। नौकरी वालों के बड़े बड़े मसले हैं। नौकरी तो गुलामी है गुलामी। हम तो कारोबारी लोग हैं, बादशाह हैं बादशाह। जितना बड़ा आपका घर है ना, इससे बड़ा हमारा किचन है। नहीं जी, इससे तो बड़ा है। हाँ हाँ, इससे बड़ा होगा। मुझे तो यहाँ घुटन फील हो रही है। पता नहीं ये लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। घर तो इंसानों से बनते हैं, घर के रुख पे सिर्फ मकान कहलाते हैं। मेरा देवर शहजाद तो शहजादा है, शहजादा। महंगे महंगे कपड़े पहनता है, महंगे महंगे जूते पहनता है, महंगे महंगे खाने खाता है ना जी। लिबास इंसान की शख्सियत का आईनादार होता है। अगर इंसान की शख्सियत अच्छी हो तो इंसान आम लिबास में भी अच्छा लगता है। जरा लड़की को तो बुलवाएं। जी बहू शिफा को लेकर। अरे आप कुछ लीजिए ना।
पढ़ रही हो? कितनी तालीम हासिल की है? जी अभी इंटर कर रही हूँ। आगे भी पढ़ेगी इंशाल्लाह। इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा जब किचन ही संभालना है तो? तालीम का ताल्लुक किचन से किस तरह हो गया? I mean, तालीम तो इंसान को शऊर देती है। बिना तालीम अगर इंसान को दौलत मिल जाए तो लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। लगता है कि हमें चलना चाहिए। चलो जी हम चलते हैं। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। शिफा तुम बहुत प्यारी हो, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी किस्मत में जो भी होगा बहुत खुशकिस्मत होगा वो। रिलैक्स। ये कैसे कैसे रिश्ते दिखा रही है सुरैया। मेरा तो खून जल के रह गया था। सही सुनाई फरवा ने। भला बताओ, 2 हफ्तों में इतना खर्चा हो गया चाय पानी में, और लोग हैं कि उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। अम्मी आप कोई रिश्ता भेजे ना सुरैया तो आप मुझे बताइएगा। पहले मैं छानबीन करूंगी, फिर उन्हें घर में घुसने दूंगी। सुरैया को मैंने बहुत सुनाई है, कह रही थी बाजी मैं भी क्या करूं, आजकल लड़के वालों के बहुत ऊंचे दिमाग हैं और लड़की वालों को तो बातें बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। और ये भी कह रही थी कि लड़के वाले ये तो सोचते नहीं है कि कल वो भी लड़की वाले हो सकते हैं। अम्मा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कल भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ तुम ही छानबीन कर लो। अम्मी अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मेरी एक दोस्त है, वो अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, तो मैंने उसे शिफा की तस्वीर दिखा दी। उस सबने जब फैमिली को पिक्चर दिखाई तो उन सबको शिफा बहुत पसंद आई। अभी अभी उसकी कॉल आई है, वो कल फैमिली के साथ शिफा को देखने आ रहा है। कैसा है लड़का, करता क्या है, तुमने देखा है? एक सेकंड, ये लड़के की तस्वीर है। लड़का तो बहुत खूबसूरत है, देखो। लड़का तो अच्छा है, क्या करता है? शिफा पसंद आ गई उन्हें? किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और बहुत अच्छे ओहदे पर है। शिफा भी बहुत पसंद आई इनको। जीती रहो मेरी बच्ची, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। ये तो मेरा फर्ज था अम्मी। शिफा आखिर मेरी बहन है। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख। ये तो अच्छा हो गया कि शफा का रिश्ता तय हो गया, वरना मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी। हाँ अम्मी वो अच्छे लोग। माँ बहनें बहुत मक्कार हैं। शायद मेरा ख्याल है कि हर लड़के की माँ बहनें रिश्ता करते वक्त ऐसे ही मक्कार बन जाती। शहवार बाजी, मुझे लगता है कि अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए, या मैके में ही रहने का इरादा है? क्या हो गया? अभी तो शिफा का रिश्ता पक्का हुआ है, मैं बार बार नहीं आ सकती। 100 इंतजामात हैं शादी के। वो हम सब देख लेंगे। अभी हाल फिलहाल आप अपने घर चली जाएं, जब उन लोगों का आना होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। अली तुम्हारी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ और तुम अभी से बदलना शुरू हो गए। आज बुरी लग रही है ना बाजी तुम्हें? जो भाई अपनी बहनों को उनके शौहरों के साथ हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, क्या वो बहनों से बददिल हो जाते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके शौहर को आपके बगैर रहने की आदत हो जाए। अच्छा मेरे बाप मत बनो, अब जा रही हूँ मैं अपने घर। अम्मी अब देखिएगा आप शादी के इंतजामात खुद। जा रही हूँ मैं। शहवार, अली ठीक कह रहा है, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। भाई शिफा की तो अब शादी होने वाली है, तुम बताओ तुम कब शादी कर रहे हो? अरे आंटी ये कहाँ जिक्र छेड़ दिया आपने, मेरा तो रिश्ता हुआ भी और ख़त्म भी हो गया। क्यों भाई, तू खत्म हो गया? इतना अच्छा लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा? हाँ शायद उन्हें अच्छा लड़का चाहिए था तभी। और वैसे भी मेरी भाभी ने जब अली की शादी की तस्वीरें देखी
तो उन्हें अली साहब की साली फरा बहुत पसंद आई और कहने लगी अब कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी यहीं होगी बस। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो तुम अपनी भाभी से खुद बात कर लो, मैं फरवा को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, मैं खुद बात करता हूँ और मुझे यकीन है कि भाभी इनकार नहीं करेंगी। क्यों भाई, क्यों इनकार करेंगी? इतने अच्छे दामाद उन्हें कहाँ मिलेंगे? हाँ ये बात तो है। और वैसे भी तुम्हारी सास ने अपनी दोनों बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है तुम्हारा ससुराल। और वैसे भी जब फरवा भाभी इतनी अच्छी है तो यकीनन उनकी बहन भी अच्छी होगी। हाँ, फरा बहुत अच्छी लड़की है। मैं बात करता हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं बात करता हूँ। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। आप जी जी। क्या शफा, तुम किसी और की अमानत हो और रज़ा की शादी कहीं पे भी हो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जवाद रज़ा से कम भी नहीं है। अम्मी, मुझे बस उसके झूठ पर गुस्सा आ गया था। उससे फरा से शादी करनी थी, उसने ये सब ड्रामा किया। अगर ये सब सच होता फिर कहीं भी हो गई होती उसकी। और फरवा ने तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता लगाया, शुक्र अदा करो। और जब मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रही थी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि फरवा कितनी अच्छी लड़की है। हमने उसको उसके घर वालों को कितना तंग किया। हाँ अम्मी, हम भी तो शहवर बाजी की बातों में आ गए थे। शहवार तो अपने आप को अक्लमंद समझती है। अगर फरवा के घर वाले हमारे रवैये से रिश्ता ख़त्म कर देते तो हम अच्छी बहू और अच्छे दामाद से महरूम हो जाते। अली ठीक कह रहा है कि लड़के वाले अपने आप को बादशाह और लड़की वालों को गुलाम समझते हैं। इन्हीं रवैयों ने लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा हसास बना दिया। अम्मी, हमें फरवा भाभी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनसे अपने रवैये के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे और मेरे घर वालों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी हम अपने रवैयों से दूसरों का बहुत दिल दुखाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। जब वही रवैया कोई हमारे साथ करता है तब हमें एहसास होता है। बेटा, तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत दिल वाले, मुझे माफ करो।